जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल बखैर आफियत से होंगे। तो माशाल्लाह मेरी तरफ से सबको चांद रात मुबारक हो। सुबह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोश्त बनेगा तो साथ कोशिश करें कि सब्ज़ी दाल की भी कोई ऐसी डिश साथ रखें जो आपके गोश्त के लेवल को बराबर कर सके। तो मैं बनाने जा रही हूँ चिकन में तोरियाँ देखिए आजकल बहुत फ्रेश आई हुई हैं, गर्मियों की बेहतरीन सौगात है। तो मैंने तकरीबन 1.5 किलो तोड़ी ली है और किलो मेरे पास चिकन था। बहुत आसान तरीके में, क्योंकि कल ईद का दिन होगा तो फटाफट वाली रेसिपी चाहिए हमें कि जो हमें फटाफट बने और बनने में भी मज़ेदार हो। तो बिल्कुल घर के सिंपल मसालों के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। चिकन को धो के अच्छे तरीके से मैंने कढ़ाई में रख दिया है। आप इसमें मैंने पानी जितना हमें गलने के लिए चाहिए वो डालना है, मैंने डाल दिया। अब इसमें छोटू सा एक प्याज डालेंगे, 3-4 लहसुन के जवे डालेंगे, अदरक डालूंगी और एक टमाटर, 1 के 2 भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आजकल तो वैसे भी टमाटर सस्ते हैं तो आप डाल सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी इसमें डाल दी हैं। कोई इसको चिकन को हमने फ्राई नहीं करना, अलग से कोई मसाला नहीं भूनना, सारा कुछ वैसे ही डाल के इसमें साथ ही नमक मिर्चें, सिंपल नमक मिर्चों की कोई ज़्यादा चीज़ें मसाले नहीं डालेंगे। इसमें नमक है, पिंक सॉल्ट ये लेके आया था मेरा बेटा तो हमने वही यूज़ किया। कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दादर मिर्च भी कहते हैं, वो 1 चम्मच है। 1 चम्मच जीरे का, 1 चम्मच हल्दी का और मिर्च। ये सब स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के, तो देख लें मैंने सब कुछ इकट्ठा ही डाल के इसमें पकने के लिए रख देना है। यकीन करें ये इतनी मज़े की और क्विक बनने वाली चीज़ है कि आप कहें कि वाकई में ही बहुत मज़े की है। जहाँ हम दस्तरखान बिल्कुल गोश्त से भर देंगे, बहुत ज़्यादा गोश्त खाएंगे। कोशिश करें कि गोश्त से थोड़ा थोड़ा हाथ होला ही रखें, क्योंकि अब हमारी सेहतें वैसी नहीं रहीं वैसे जैसे हमारे माँ बाप पहले स्ट्रगल करते थे काम काज करना। हम तो आजकल बैठे ही रहते हैं। हर चीज़ की इतनी सहूलतें हैं कि हमें उठने की भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब मैं इसको तोरियों को छील लूँगी, इसके ऊपर से छिलके उतार के तो हम इसको काट लेंगे। छिलके उतारने के बाद मैं इसको धो लूँगी, धोने के बाद फिर हम इसको काटेंगे। काटने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं धोते। तो ये देखें हमारा चिकन माशाल्लाह गल चुका है। जितना हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब इसमें ऑयल घी आप जो भी यूज़ करते हैं वो डालें। मैंने तकरीबन आधे कप के हिसाब से इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। इसको हम भूनेंगे, बहुत मज़े का ज़बरदस्त तरीके का करके इसको भून लेंगे हम। और जैसे ही ये भुनता है तब से आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा भी यही है कि मैं आप सबकी भी वीडियोस नहीं देख पाती, लेकिन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी ये दिन बहुत बिज़ी हैं मेरे। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके चैनल्स पे भी ज़रूर विज़िट करूँगी। प्लीज़ आप ही सबके साथ, हम एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही चलते हैं, तो हमें ऐसे ही चलना है। तो अब ये हमारा गोश्त माशाल्लाह भुन रहा है और मैंने देखें तोरियां माशाल्लाह कितनी फ़्रेश थी माशाल्लाह। और मैंने इनको अच्छे तरीके से काट के, तो देखें कितनी मज़े की। मैंने आपको बताया कि किस साइज़ में हमने काटनी है। पहले मैंने कहा कि हम तोरियों को चिकन में डाल देते हैं, लेकिन नहीं जी, चिकन ने कहा मुझे निकालो क्योंकि मैं तो टूट जाऊँगा। तो फिर इसमें मैंने एक एक बोटी करके सारी निकाल ली। अब तोरियों को पकने के लिए खुली इजाज़त है, वो जैसे मर्ज़ी चाहें अपने आप को रखें और पका लें जी। तो हमारी तोरियां तकरीबन हमने दम पे रखनी है, इसमें पानी यूज़ नहीं करते। देखें पानी हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। इसके बावजूद देखें माशाल्लाह कितना उसका अपना ही पानी निकला था। ये अपने ही पानी में पकती हैं, इसको दूसरा पानी बिल्कुल भी नहीं आपने डालना। ये इंशाल्लाह ताला इसी में हमारी तोरियां बन के तैयार हो जाएंगी। कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस फटाफट बनने वाली क्विक सी रेसिपी है और मज़े की रेसिपी है और हमें तो बहुत पसंद है। फिर वही बात है, जहाँ इतना सारा गोश्त रखेंगे वहाँ पे इस तरह की दाल, सब्ज़ी, चटनी, सलाद, रायता, ये चीज़ें भी अपने दस्तरखान पे लाजमी रखें। लेमन भी लाजमी रखें। लेमन इन दिनों बहुत महंगे हो गए हैं।
तो लेकिन फिर भी जो चीज़ चाहिए, सलाद अगर आप अपनी बजट के हिसाब से, जेब के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो सलाद भी आप, खीरे हैं, मूली है, सलाद पत्ता है, और भी बंद गोभी है, टमाटर हैं, इस तरह की सलाद आप यूज़ कर सकते हैं। लाजमी किए करें, क्योंकि हमें इससे अगर नुकसान थोड़ा सा, क्योंकि गोश्त हमें आदत नहीं होती, आम दिनों में हम इतना ज़्यादा गोश्त नहीं खाते, ईद के दिनों में हम प्लेटें भर भर के खाते हैं, ना अपने पेट का ध्यान रखते हैं और ना ही अपनी प्लेट का ध्यान रखते हैं, दोनों ज़्यादा फुल हो जाते हैं। प्लेट भी फुल होती है और पेट भी फुल होता है, तो जब दोनों फुल होंगे तो फिर हम तो हो जाएंगे हाउसफुल, यानी कि हम तो हो जाएंगे अनटेडी, बिल्कुल थके हारे, बिल्कुल ऐसे मरियल से, और बीमार भी हो जाएंगे। तो अगर बीमारी से बचना है तो फिर सब्ज़ी दाल भी लाजमी साथ रखनी ही रखनी है। रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, वाइट चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगेंगी। देखें इसकी शक्ल अगर आप गौर से देखें तो ये इतनी मज़े की इसकी लुक लग रही है ना कि इसको देख के ही भूख लगनी शुरू हो गई है। मैं तो रोटी के ऊपर सालन डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना। मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, रोटी के ऊपर सालन डाल के ही खाती होती थी मैं। कोई भी अगर ड्राई वाला सालन हो, जैसे कोई दाल मूंग, जैसे माश की दाल होती है, या इस तरह का कोई भी ड्राई सालन होता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं अपनी माँ को याद करते हुए रोटी के ऊपर डाल के ही सालन खाऊं। अल्लाह ताला मेरी माँ को, मेरे बाबा को, दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम दे। अल्लाह ताला उनको आखिरत में आसानियाँ करे ताकि वो हमारे लिए भी हमेशा दुआएं खैर कर सकें। अब इसमें मैं धनिया काट के डाल दूँगी, इसके ऊपर धनिया डालें, हरी मिर्चें जो साबुत होती हैं वो भी आप इसके ऊपर डालें, बहुत मज़े की लगती हैं, हमें तो बहुत पसंद है, हम बहुत शौक़ से खाते हैं। इस तरह की चीज़ें मज़े की भी लगती हैं। धनिए से तो वैसे भी इसकी लुक ही चेंज हो जाती है। जैसे औरत सारा मेकअप कर ले, जब तक लिपस्टिक नहीं लगेगी तो मेकअप आपको नज़र ही नहीं आएगा। ऐसे ही जब तक हंडिया पके और उसके ऊपर धनिया ना डले तो वो धनिए की लुक ज़्यादा ही नज़र आती है और हंडिया की लुक भी चेंज हो जाती है। हमेशा एक बात आपसे कहती हूँ कि अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी के लिए बुरा भी मत करें। अगर आपको पता है कि आपकी ज़ुबान से किसी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं निकलनी तो प्लीज़ अपनी ज़ुबान को बंद रखें। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलें। अगर किसी के लिए दुआ खैर नहीं कर सकते तो बदुआ दे के उसका तो सत्यानाश करेंगे, अपना भी सवा सत्यानाश करेंगे। तो कोशिश करें उसका भला तो ना शायद करें, लेकिन अपना भला तो करें। अच्छा बोलें, अच्छा खाएँ, अच्छा पहने और खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। अब इजाज़त चाहती हूँ, इस दुआ के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।